हाय गाइस, वेलकम टू इंडियन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। दिस इज संजीव। सो जैसे कि मैंने बताया था लास्ट वीडियोस के हेल्प से आपके पास आपका आइडियल बॉडी वेट है, आपको कितने कैलोरीज चाहिए उसका रिक्वायरमेंट का कैलकुलेशन है। ओके, अब थर्ड क्या करना है? थर्ड जाना है आपका मैक्रोस और माइक्रोस कैलकुलेशन में। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए तो मैं हूं जो थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा आपको जिससे आप कर ले सकोगे। ओके, सो मैक्रोस क्या होते हैं? ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का शॉर्ट फॉर्म है मैक्रोस। सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक कैटेगराइज इन 3 कैटेगरीज में आप देखते हैं जो आपको एनर्जी देते हैं। वो है फर्स्ट वाला कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड प्रोटीन, थर्ड फैट्स। ये 3 के पीछे लगे रहते हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रो जो हर कोई इग्नोर करता है, डोंट नो व्हाई, जो मैं सोचता हूँ द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रो वो है वाटर। वाटर इसलिए नहीं मैक्रो में कैलकुलेट करते हैं क्योंकि वो एनर्जी नहीं देता है। बट गाइस, ये एनर्जी नहीं देता है बट इट इज वन ऑफ द क्रूशियल मैक्रो जो आपके बॉडी को रेगुलेट करता है, आपको डाइजेशन में हेल्प करता है। सो टू इट्स मैक्रो विच विल लाइक आपके किडनी फंक्शन में हेल्प करता है। सो यू शुड नॉट इग्नोर वाटर। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रो आई विल से। ओके, सो 4 मैक्रोस। अब 4 मैक्रोस अपन इस वीडियो में देखेंगे कि एक एक मैक्रो आपको कितने कैलोरीज देगा, आप कैसे आप उसको कौन से रेशियो में आप यू कैन डिवाइड करोगे जिससे कि आपका प्लेट बैलेंस हो, जिससे कि आपको एक कंप्लीट न्यूट्रिएंट फूड मिले, जिससे आपके गोल्स यू कैन रीच योर गोल्स वॉट एवर इट मे बी, वेदर इट इज ए मास गेनिंग, फैट कटिंग और मेंटेनेंस वॉट एवर। ओके, सो देखेंगे अपन कितने रेशियो में अपन डिवाइड करेंगे। ओके फाइन। सो फर्स्ट मैक्रो अपन लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर पार्ट ऑफ आवर प्लेट। और अपने इंडियन डाइट में देखिए ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स ही रहता है। सो कार्बोहाइड्रेट्स के आपके फंक्शंस तो बहुत है, इसके बारे में मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा। कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप के होते हैं, फंक्शंस क्या है, वो क्या है। सो आज के इसमें सिर्फ छोटा सा आइडिया लेंगे कितना चाहिए आपके प्लेट में। So carbohydrates is one of the important macro which give you energy, which will spare the protein to repair your muscles. Okay, ये सब होता है। So carbohydrates कितने रेशियो में लेना चाहिए? It completely depends on your body type. It will be different to everybody. Guys, ऐसा नहीं होता है कि मैं एक रेशियो बता दूंगा और सिर्फ आपको उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है, आपको रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है क्योंकि everybody's body is different, everybody's requirement is different, एवरीबॉडीज फिजिकल एक्टिविटी और सब कुछ डिफरेंट होता है। सो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड योर बॉडी, हाउ कितना रिक्वायर्ड है उसको। सो आफ्टर दैट यू शुड डिवाइड दिस। सो मोस्टली एज पर बुक्स पीपल विल से लाइक 60% शुड बी कार्ब्स इन योर प्लेट, बट इट इज नॉट सेम फॉर एवरीबॉडी। इट मे बी लाइक 50% और इट मे बी 40%। ओके, it depends like as per your goal changes it will also change. So जैसे कि अगर आप 6 पैक चाह रहे हो या आप कहीं स्टेज कंपटीशन पे भाग लेना चाहते हैं, सो कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर रहेगा उनका। मैं आप उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, मैं सिंपल आइडिया दे दूंगा आपको। ओके, सो उनके लिए तो डिफरेंट रहेगा सब। कार्ब्स एकदम नीचे रहेंगे, लो हाई रहेंगे। ओके, दैट इज डिफरेंट पिक्चर। बट कॉमनली 60, 50, 40, somebody will go down 30 also. प्रोटीन का भी सेम है। प्रोटीन ऑल्सो यू कैन गो, few people will go 20%, few people will go like 15%. okay, some people will go 30% also. ये भी डिफरेंट है। आप हर एक का बॉडी डिफरेंट, हर एक का रिक्वायरमेंट डिफरेंट, सो यू नीड टू चेंज एज पर। हाँ, और एक बात, जैसे फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए तो कंप्लीट डिफरेंट पिक्चर रहेगा, जिसके लिए मैं सेपरेट बात करूंगा। ओके, अब फैट्स भी सेम है। कुछ लोग 25% जाते हैं, कुछ लोग दे विल सेटिस्फाई विद 15% ओनली, कुछ लोग सेटिस्फाई विद 20% ओनली। ओके, दिस ऑल आर डिफरेंट पिक्चर। सो मैं आज एक बेसिक बता दूंगा कितना चाहिए और कैसा कैलकुलेट चाहिए, और एक एक मैक्रो आप कितना कैलोरी देगा। ओके, वी विल डिसाइड दैट। So guys, first macro कार्ब्स आपको देगा 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। ओके,
दिस मैक्रो विल गिव 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। सेकेंड है प्रोटीन, प्रोटीन एंड भी सेम आपको देगा 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। ओके, थर्ड इज फैट्स, फैट आपको देगा, ये हाईएस्ट कैलोरी यील्डिंग फूड है, किलो कैलोरी पर ग्राम। ओके, ये तीन मेजर मैक्रोस जो आपके प्लेट में होता है। हाँ, और एक चीज होती है जो हु टेक द अल्कोहल, उनके लिए ये चीज नहीं भूलना चाहिए कि ये भी कंसिडर करिए आप, अल्कोहल देगा 7 कैलोरीज पर ml एंड दिस विल बी टोटली एम्प्टी कैलोरी, कुछ बेनिफिट नहीं होगा। सो वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दैट। ओके, दीज आर द लाइक बेसिक। कंपल्सरी आपको कार्ब्स 4 ग्राम पर ग्राम देगा, प्रोटीन भी 4 ग्राम, फैट्स आर 9 ग्राम। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। ये तीन आप कंपल्सरी ब्रेन में रखिए, मैं आपको कैलकुलेशन इसका बता देता हूं। सो अगर आप फॉलो कर रहे हैं 60:20:20 वाला प्लान, मीन्स योर प्लेट हैज 60% कार्ब्स, 20% प्रोटीन एंड 20% फैट। अगर आप ये रेशियो में जा रहे हैं तो आपका प्लेट कैसा होगा? सपोज आपके कैलकुलेशन के हिसाब से आपको चाहिए 2000 कैलोरीज पर डे, इसमें आप 60% कार्ब्स है। सो जस्ट क्या है, आई विल टेक द कैलकुलेटर फॉर फास्ट कैलकुलेशन। सो इसमें क्या है, 2000 कैलोरीज में आपका 60% हो गया, 1200 calories are coming from carbs. This one, how can you convert into carbs? अब 1200 it should be divided by 4, क्योंकि 1 gram carbs is giving you 4 calories. So इसके हिसाब से daily you require 300 grams of carbs. Okay, example this is. इसमें आप 2000 कैलोरी डाइट आपका रिक्वायरमेंट है, 20% आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट, तो सेम 2000 इंटू 20% इज इक्वल टू कितना आएगा? 2000 इंटू 20% विल बी 400 कैलोरीज आर कमिंग फ्रॉम प्रोटीन। सो दिस 400 कैलोरीज हाउ टू कन्वर्ट? इट्स सिंपल, डिवाइडेड बाय कितना देगा? 4 कैलोरीज पर ग्राम देगा। सो दिस 400 डिवाइड बाय 4, दिस मीन्स यू नीड 100 grams ऑफ प्रोटीन। ओके, नाउ फैट आपका 2000 कैलोरी रिक्वायरमेंट है, इसमें 20% आपको फैट चाहिए। सो 2000 into 20% is equal to same 2000 into 20% is equal to 400 कैलोरीज आपको फैट से आ रहे हैं, पर यहाँ पे डिफरेंस क्या है? 400 कैलोरीज किलो कैलोरीज शुड बी डिवाइडेड विद कितना देगा फैट आपको पर ग्राम? 9 कैलोरीज देगा। सो इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 9। सो इट्स अप्रोक्सीमेटली 44.5, so it can be 45 grams of fat. ऐसा आप डिवाइड कर लोगे। So this is the calculation where you will see the how many grams of carbs, how many grams of protein, how many grams of fats you require. So as per this requirement, I will say like further क्या करना है। So ये एक एग्जाम्पल है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे you can go for 50% carbs, 25% protein and 25% fats also, it will also fine, or 50% carbs, 30% protein, 20% fats also, it will also fine। इसमें कुछ गलती कुछ भी नहीं है, ये आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके बॉडी टाइप के हिसाब से, और एज पर योर गोल्स यू कैन मॉडिफाई एनीथिंग। ओके, सो विल सी द नेक्स्ट स्टेप व्हाट शुड बी। सो एज पर आवर कैलकुलेशन एग्जांपल में अपने को मिले थे 300 grams carbs डेली रिक्वायरमेंट। सो इससे क्या करना है? सो मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट शुड बी योर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। मैं सिंपल कार्ब्स के बारे में बात नहीं करूंगा। सिंपल कार्ब्स यू कैन टेक ओनली इन योर पोस्ट वर्कआउट मील। ओके, जस्ट थोड़ा सा अमाउंट में आप पोस्ट वर्कआउट में लीजिए, जिससे कि आपका इंसुलिन थोड़ा स्पाइक हो और प्रोटीन सिंथेसिस बढ़े। सो
300 grams carb, it should be divided, the best it should be divided in 6 meals. डेली आपका जो भी डाइट है उसको 6 मील्स में डिवाइड करिए धीरे धीरे. इट इंक्लूड्स योर प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट मील आल्सो. So 6 meals, if you divide in 6 meals, what's coming? Per meal, it will be 50 grams carbohydrates you require. Okay? It will be like easy to digestion. सब कुछ इतने ग्राम्स पे ले लोगे. Next क्या था आपका? 100 grams protein. This also like includes your pre-workout, post-workout protein. जब अगर आप whey protein ले रहे हो, वो भी include हो जाएगा इसमें. So how much it is? Like 100 grams divided by 6 meals, right? 100 divided by 6. It's approximately 17 grams per meal. It's sample. So ये 17 grams अगर आप पोस्ट वर्कआउट में जो प्रोटीन ले रहे हो वो आप थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो. इट कैन बी लाइक 20 to 25 grams ओनली इन पोस्ट वर्कआउट मील, बिकॉज आपके ऑलरेडी मसल ब्रेक हो चुके होते हैं, आप एक्सरसाइज हेवी वर्कआउट करके, सो दे विल ऑब्जर्व द प्रोटीन. So remaining whole you can go for 17-16 grams, it will be fine. So next क्या था? 45 grams fat. It should also be divided into 6. 45 divided by 6. It's 7.5 grams per meal. So like this you can balance your food. If you are taking a plate, it should contain 50 grams of carbohydrate, 15 to 16 grams of protein. Because the remaining 1-2 grams we are adjusting in the post workout. तो यहाँ पे adjust हो रहा है, तो आप क्या करिए 50 grams carbohydrates लीजिए, 15 से 16 ग्राम प्रोटीन लीजिए, 7.5 ग्राम फैट्स लीजिए. अभी एक एक फूड में कितने फैट्स है, कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट्स है, ये वी विल डिस्कस इन द फर्दर वीडियो, बिकॉज ऐसे लेते जाएंगे तो बहुत लंबा चलेगा, सो इट विल बी बोरिंग. सो ये था सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेशन गाइस. सो दिस इसके थ्रू आप अपना मील आप प्लान कर सकते हो, आप डिवाइड कर सकते हो. सो बेटर गो फॉर 6 मील्स, स्मॉल मील्स. एक ही दम आप दिन के 1-2 बड़े मील खा लोगे, बाकी नो स्नैकिंग, लॉन्ग टाइम तक आप भूखे रहोगे तो it obviously won't work. Like the metabolism will come down if you do long time of fasting. So better go for small meals, like one big meal लगाइए, एक snack लगाइए, one big meal लगाइए, एक snack. So divide like 6 meals, which should include a good complex carbs in your pre-workout and simple carbs in your post-workout. ये better रहेगा. And one more thing, like मेरे जो भी फिजिकली चैलेंज गाइस है, जो भी मेरे जैसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बेटर यू गो फॉर 200-300 किलो कैलोरीज डिफिशिट ओनली. आप कम ही कैलकुलेट करिए, बिकॉज ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी तो रहेगा नहीं. जैसे नॉर्मल इंसान करते हैं, उनको डेली चलना होता है, भाग 2 लोग दौड़ लेते हैं, ये बहुत कुछ कर लेते हो. उनके कंपेरिजन में जो भी फिजिकली चैलेंज है, अब मेरे जैसे जो लोग हैं जिनका सिटिंग का मूवमेंट ज्यादा है, okay, most of the activity will be sitting only, and I cannot do the intense cardio भी नहीं कर सकते हैं अपन. जो भी करना है, जो भी खेल खेलना है, चेंज करना है, सिर्फ वेट ट्रेनिंग एंड सम एक्टिविटीज लाइक बॉडी वेट वर्कआउट्स. सो उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा धीरे धीरे. ओके, यू कैन सी इन द फ्यूचर विदाउट कार्डियो हाउ कैन यू डू द कटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स. सो बेटर those who are like physically challenged like me, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, better go for 200-300 calorie deficit diet only and keep the carbs level also down only. So better go for like 40-50 grams percent of carbs, 20-25 grams of protein, 10 to like this. Okay, as per your like body requirement. ऐसा नहीं है कि मैं एक बता दूंगा आप वही फॉलो करिए, ऐसा नहीं. आपके बॉडी को अंदर देखिए, समझिए उसको क्या करेक्ट लग रहा है, थोड़े दिन करिए, थोड़े दिन एक रेशियो लेके आप डाइट बना के देखिए, उस पर देखिए आपका बॉडी कैसा रिएक्ट कर रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, आप फैट गेन कर रहे हो या मसल गेन कर रहे हो, एंड चेंज इट. सो कीप ऑन चेंजिंग, डोंट बी ए कांस्टेंट फॉर लाइक लॉन्ग डेज. यू कीप ऑन चेंजिंग, अप डाउन करते रहिए, जिससे कि आपका बॉडी रिएक्ट करते हैं. ओके गाइस, सो बहुत हो गया आज का चबा. सो आई विल एंड दिस वीडियो हियर. मतलब जो भी दूसरे कैलकुलेशन अपन फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे. ओके, सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया होगा, आपको थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगा होगा. सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए. ओके गाइस, बी हेल्दी, बी नेचुरल, बी फिट. बाय.